नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव हमारे यहां कांग्रेस पार्टी बनाने में लगी रहती है। कैसे उनको आज एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका से ट्रंप के मंत्री की गवाही आ गई और इस गवाही से क्लियर हो गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक दिखाकर पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, उन डोनाल्ड ट्रंप का कोई पैतरा भारत और मोदी पे नहीं चल रहा। ट्रंप के कॉमर्स मिनिस्टर हैं हार्वर्ड लुटनिक। आज उनके एक बयान की बड़ी चर्चा है जिसमें लुटनिक ने कह दिया है कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील तो हो ही गई थी अगर मोदी ट्रंप को फोन कर देते। ट्रंप के मंत्री लुटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील तैयार हो चुकी थी, इस पर मुहर लगाने के लिए नेता स्तर पर बातचीत होनी बाकी थी। लुटनिक ने यह भी दावा किया कि भारत को डील करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त भी दिया गया और इस डेडलाइन से पहले प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करके बात करनी थी। जैसे वो मुनीर वगैरह मक्खन लगाते हैं, अमेरिका सोचा कि मोदी भी फोन करके मक्खन लगाएंगे, लेकिन वही उनका मंत्री बता रहा है भाई कि भारत तैयार नहीं हुआ, भारत सहज नहीं था ये सब करने में। क्यों करेंगे भाई, तुम ट्रेड डील कर रहे हो, ट्रेड डील करो। हाँ ट्रंप आप बहुत अच्छे हैं, अरे वाह मजा आ गया सर आपने ऐसी डील कर दी। क्यों मोदी बोलेंगे भाई ऐसा? तो पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, ये उनका मंत्री बता रहा है। जो लोग यहां कहते हैं कि मोदी ने फोन कर दिया, अरे मोदी तो झुक गए, ट्रंप का मंत्री कह रहा है बॉस कि मोदी डिड नॉट कॉल। और फिर सनक में ट्रंप ने फाइनल डील नहीं की। ट्रंप के मंत्री ने यह भी दावा किया कि जब बातचीत के लिए तय डेडलाइन का वक्त निकल गया तो अमेरिका ने उसके अगले हफ्ते इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे बाकी एशियाई देशों के साथ समझौता फाइनल कर लिया। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने यह भी दावा किया कि 3 हफ्ते का वक्त गुजरने के बाद जब भारत ने इस पर आगे बढ़ने के लिए संपर्क किया तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि मौका निकल चुका है। तो मौका निकल चुका है तो तुम्हारे लिए भी निकला, हमारे लिए भी निकला। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया कि तुमको डील करनी है, बराबरी में डील करो। हम तुमको कह रहे हैं कि ट्रंप को बोलो कि मोदी को फोन करें, तो मोदी क्यों ट्रंप को फोन करेंगे भाई? बाकी दुनिया करती होगी, भारत नहीं करता है। जब से ट्रंप के मंत्री का यह बयान आया है, जब से ट्रंप का वो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने के लिए फोन किया था, भाई कांग्रेस को तो एकदम मौका मिलना चाहिए। एकदम उछल गई, नरेंद्र सरेंडर फिर कहने लगी। लेकिन ट्रंप के मंत्री ने जिस तरीके से अब बात रखी है, और पहले ट्रंप और उनके लोगों की इन हथकंडों को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि कल तक ट्रंप कह रहे थे कि मोदी तो खुद उनसे मिलने के लिए फोन कर रहे थे। आज ट्रंप के मंत्री कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप को फोन नहीं करते। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे थे और ट्रंप के मंत्री क्या बता रहे हैं, खुद पता चल जाएगा कि यह देश कितना झूठा है भाई। इसके नेता झूठे हैं तो क्या पूरा देश ही झूठा? देखिए कैसे खुद ही अलग अलग बात बोलते हैं। इसीलिए इनकी पाकिस्तान से बनती है, क्योंकि मुनीर, शहबाज वहां वो झूठे, यहां इनका झूठ खत्म नहीं होता। मोदी डिडंट कॉल, ये ट्रंप का वो मंत्री बता रहा है जिसने बैठकर डील जो है वो लगभग कागज पे तैयार कर ली थी। और कांग्रेस पार्टी कह रही है एक बयान डोनाल्ड ट्रंप अनाप शनाप कुछ बोले, यहां एकदम मीम पे मीम, अरे भैया मोदी सरेंडर। ये भी नहीं सोचते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, जबकि उनके देश का नेता बोल रहा है कि भाई मोदी नहीं झुके। ट्रंप और उनके लोग जिस हालत में बातें कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि मोदी ट्रंप से मिलने के लिए फोन करते हैं, कभी कहते हैं मोदी ट्रंप को फोन ही नहीं करते। देखिए ये सब इस चक्कर में है कि मोदी को ये लोग सोच रहे हैं कि झुका लेंगे, भारत को झुका लेंगे, क्योंकि हमारे यहां तो नरेंद्र सरेंडर का 2 मिनट में एकदम पॉकेट में तैयार रहता है, इनका फेंक देते हैं। और वो इसी नैरेटिव में आज भी लगे। लेकिन सच क्या है ये आप देखिए कि ट्रंप और उनके मंत्री दोनों की बातों पर आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सीधा जवाब दिया। ट्रंप के मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि ट्रंप को मोदी ने कभी फोन ही नहीं किया, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई। उस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रेड डील पर अमेरिका से बातचीत आज से नहीं 13 फरवरी से चल रही, तब से लेकर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिससे बैलेंस्ड और एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट तैयार हो सके जिसमें दोनों देशों का फायदा हो। कई मौके ऐसे भी आए जिसमें हम डील के बेहद करीब पहुंचे। ट्रेड डील को लेकर हुई बातचीत को जिस तरह से अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने पेश किया वो सही नहीं है। भारत और अमेरिका दोनों की ऐसी ट्रेड डील में रुचि है जिसमें दोनों देश का फायदा हो, और इस डील को पूरा करने की दिशा में हम देख रहे हैं। जहां तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन की बात है तो 2025 में 8 बार ऐसी बातचीत हो चुकी है जिसमें अलग अलग पहलुओं पर फोन पर बात हुई। जहां तक एक दूसरे को संबोधित करने की बात है तो पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ने एक दूसरे को हमेशा आपसी सम्मान के साथ ही संबोधित किया है। यानी भारत का कि आप इस वक्त स्ट्रैटेजी देखिए और भारत का व्यवहार देखिए, एक बैलेंस्ड, एक संयमित बयान जो है वो भारत हमेशा दे रहा है। ट्रंप के बयान सनक से भरे हुए हैं, लेकिन भारत और भारत का जो पक्ष है वो हमेशा संयमित रहा है।
और भारत ने क्लियर किया। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कभी बात ही नहीं की। वो कह रहे 2025 में 8 बार तो बात हुई, ऐसा थोड़ी कि दोस्ती तोड़ ली या कभी रिश्ता ही तोड़ लिया। लेकिन तुम ये चाहोगे कि डील तब होगी जब मोदी फोन करेंगे, वाह सर बहुत अच्छा कर दिया, ऐसा बोलेंगे तो नहीं होगा। ये सीधा हिसाब है। तो भारत ने दुनिया को क्लियर कर दिया कि जो बात करनी है बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पे कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे जो बाकी दुनिया कर रही है। अमेरिका को यह जवाब देने के साथ ही भारत ने आज यह भी साफ साफ कह दिया कि किसी भी डील के लिए भारत अपने राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखे। यानी फिर क्लियर कह दिया कि तुमको जो कहना है भाई तुम जो कह लो, भारत अपने हिसाब से चल रहा था, चल रहा है, चलेगा। अमेरिका और ट्रंप पीएम मोदी के फोन कॉल का क्यों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फोन कॉल को लेकर अजब गजब दावे कर रहे हैं, इसकी वजह आगे बताओ। लेकिन पहले देखिए कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप का दावा हो या फिर ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का दावा, उनके खुद के मंत्री, उनके खुद के अखबार ट्रंप के दावों को झूठा बता रहे हैं। लेकिन भारत में कांग्रेस और मोदी विरोधी इकोसिस्टम ट्रंप के हर बयान को पत्थर की लकीर मानकर लपकने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के दावे पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव चलाया। अब जब पिछले दिनों ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी से फोन पर बात की, ऐसा कहा, तो भी कांग्रेस ने इस पर माहौल बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने ट्वीट किया तंज करते हुए कि हग ना रहा, पोस्ट ना रहा, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरी दोस्ती। ये लोग ट्विटर की ही दुनिया में खुश हैं, वहीं कर लेंगे, वहीं किसी का जो है कुछ मीम बना देंगे, किसी का क्लिप काट के डाल देंगे, उसी में इनकी दुनिया कट रही है बॉस। ये यही नहीं समझ पा रहे कि भारत इसके बाहर बैठा हुआ है। अमेरिका और ट्रंप क्यों लगातार पीएम मोदी के फोन कॉल का जिक्र कर रहे हैं, क्यों उन्हें पीएम मोदी के फोन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, यह भी देखिए। पहली बात, ट्रंप की पैंतरेबाजी को पीएम मोदी समझ चुके हैं। जिस प्रेशर वाली सिचुएशन में यूके, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन यूनियन ट्रंप के सामने झुक गए, पीएम मोदी ने देश के आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। इसलिए खुद ट्रंप भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी उनसे भी टफ नेगोशिएटर हैं, दोनों में कोई तुलना नहीं। जब अमेरिका खुद कह रहा है कि ट्रेड डील के लिए पीएम मोदी ने फोन करने से मना कर दिया, तो नरेंद्र सरेंडर का दावा करने वालों को भी सोचना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी ने सीज फायर के लिए ट्रंप को फोन किया हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यही था ना नैरेटिव कि भाई मैं बिजनेस नहीं करूंगा इसलिए सरेंडर तुम जो है वो सीज फायर कर लो, और भारत ने सीज फायर कर लिया। तो जब भारत सीज फायर कर लिया तो नरेंद्र मोदी फिर फोन भी कर देते ट्रंप के दावे के हिसाब से, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो सीज फायर भी ट्रंप के कहने पर नहीं किया होगा, ये अपने आप क्लियर हो जाता है। अगस्त 2025 के आखिर में न्यूयॉर्क टाइम्स और जर्मनी के अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन ज़ितुंग ने दावा किया था कि ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं बात की। अब दूसरी बात यह भी देखिए कि जो ट्रंप के टैरिफ वाले प्रेशर में झुक गए और जिन्होंने डील के लिए ट्रंप से बात की, उनका क्या हाल हुआ। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को इस्तीफा देना पड़ा। ट्रंप के साथ डील को लेकर यूके के प्रधानमंत्री के कार्टून बन रहे हैं, उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और यूरोपीय यूनियन के लोग भी ट्रंप के साथ डील को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। ये लोग अपने नेताओं से मजबूती दिखाने की उम्मीद कर रहे थे। सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी रत्ती भर इधर से उधर नहीं हुए देश हित के मामले में। ट्रंप पूरा दम लगाकर भी मोदी को हिला नहीं पाए, और दुनिया में वही एक ऐसे नेता दिखते हैं जिनसे ट्रंप इस वक्त हारे हुए दिख रहे हैं। इसमें आप इस बात को भी समझिए कि भारत किस तरह के नेता से डील कर रहा है। भाई ट्रंप तो वो हैं जो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया को कल ही दिए एक कई इंटरव्यू में ट्रंप ने से जब पूछा गया कि जिस तरह से वो इंटरनेशनल रूल्स की धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं, उसमें उनकी लिमिट क्या है, कहां रुकिएगा बॉस, या रुकिएगा भी नहीं कि नहीं। इस पर ट्रंप ने कह दिया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज उन्हें रोक सकती है और वो है उनका अपना दिमाग। यानी जब वो खुद चाहेंगे तभी ये सब रुकेगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। ट्रंप ने यह भी कबूल किया कि वो ऐसी हरकतें दबाव बनाने के लिए करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जब तक खुद चाहेगा तब तक वेनेजुएला को चलाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मेक्सिको में ड्रग कार्टेल्स पर जमीनी हमला करेंगे। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका को इसका मालिकाना हक हर हाल में चाहिए। मतलब एकदम जैसे फिल्मों में नहीं गुंडाई टाइप होता कि मुझे चाहिए तो चाहिए, वैसा हिसाब चल रहा है। और ये दुनिया को ज्ञान देते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, रूस तुम एक काम करो, उससे युद्ध रोक दो, मुझे नोबेल दे दो। क्या है भाई ये? लेकिन अगर ग्रीनलैंड अमेरिका ने छीन लिया तो फिर नेटो नहीं बचेगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे पूरा यूरोप भड़का हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कह दिया कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ रहा है और अपने ही सहयोगियों से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। जर्मनी के राष्ट्रपति ने कह दिया कि अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को ध्वस्त कर रहा है, दुनिया के लुटेरों का राज बनाने से रोकना ही होगा। उधर ग्रीनलैंड के मालिक डेनमार्क ने भी कह दिया है कि अगर उनकी जमीन कब्जाने में कोई आएगा तो वो नहीं पूछेंगे कि कौन है, पहले गोली चलाएंगे फिर पूछेंगे कि कौन है। तो ये हाल हो रखा है।
और इस बीच अब ट्रंप ने ईरान में आग लगा दी है। एक आध तस्वीर ईरान का दिखाइए जरा, किस तरह से ईरान में अब ये घुस गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां खamenei कह रहे हैं कि ईरान की सड़कों पर ये जो आग जलती आपको दिख रही है, जो बवाल हो रहा है, जो हंगामा हो रहा है, ये सब अमेरिका करा रहा है। तो भारत में भी ये लोग प्रयास कर रहे हो कि भारत को में आग लगा दे, ऐसा कर रहे हो पर्दे के पीछे से, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन कर नहीं पाए हैं अभी तक, ये मान के चलिए। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा मुंबई में मोदी का मेगा प्लान। वो होने जा रहा कि उद्धव राज ठाकरे दोनों का सियासी करियर खत्म हो जाएगा। क्या आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कह दिया जो उद्धव की टेंशन बढ़ा देगा? उधर ओवैसी के लिए मुसलमानों में गजब क्रेज, इधर बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी से हाथ मिला लिया। क्या शरद पवार अमित शाह की कौन सी मीटिंग पर सीएम फडणवीस ने बड़ा खुलासा कर दिया? अब इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त सबकी नजर वैसे तो बंगाल पर है, लेकिन बंगाल के चुनाव में थोड़ा वक्त है, और बंगाल के साथ साथ बहुत बड़ी हलचल कहीं मची है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर पिछले कुछ सालों में हुए हैं, लेकिन अब जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिनकी आपस में बनती नहीं थी, वो बीएमसी चुनाव के लिए एक हो चुके हैं। वो बीएमसी जिसका बजट ही भारत के कई राज्यों से बड़ा है, कहने को तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस को अब ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। ठाकरे भाइयों के इस चैलेंज के बीच आज मैंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू किया। आज आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी ने ऐसा क्या प्लान बनाया है कि क्या ठाकरे भाइयों की पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के सामने अस्तित्व का संकट है। ठाकरे परिवार की विरासत के नाम पर दोनों साथ आए। उद्धव की राजनीति को बीएमसी से खाद पानी मिलता है। अगर बीएमसी हार गए तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ ना बचेगा बॉस। मुंबई के दम पर ही उद्धव ठाकरे की राजनीति चलती है, और इसी राजनीति को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अब राज ठाकरे का सहारा लिया। लेकिन उद्धव और राज के लिए बीजेपी क्या बड़ा प्लान लेकर आई है? अजीत पवार, शरद पवार, इनके बीच क्या खेल हुआ है, सब बताऊंगा। ओवैसी मुसलमानों को कैसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, बीजेपी और ओवैसी के बीच क्या गठजोड़ की बात चल रही है, सब लाया हूं। पहले एक ट्रेलर देखिए। देखिए, ये संभव नहीं है। एआईएमआईएम को साथ में लेना ये हमको मंजूर नहीं है। इस अलायंस में द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। कि सोचिए क्या सीन रहता होगा, जैसे जब एक कमरे में देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं। 2029 तक मोदी जी हैं और 2029 के बाद भी मोदी जी ही हैं। नरेंद्र मोदी का वो मेगा प्लान क्या है जिससे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का सियासी करियर खत्म होने वाला है, वो बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे ठाकरे भाई इस वक्त साथ आकर प्रचार कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि वो मोदी के लिए प्रचार करते थे, लेकिन अब मोदी उनकी पार्टी खत्म करने पर तुले। राज ठाकरे के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे और राज ठाकरे से अब वो कभी अलग नहीं होंगे। इधर राज ठाकरे कह रहे हैं कि वो मंदिर तो जाएंगे लेकिन गंगा का पानी नहीं पिएंगे। इसका हिंदुत्व से क्या संबंध है? राज ठाकरे ने मुसलमानों को लुभाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाला मुसलमान मराठी मुसलमान है। यानी उद्धव और राज ठाकरे हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे या बच जाए। बीएमसी चुनाव में जीत के लिए हर पैतरा अपना रहे हैं, बीजेपी पर पार्टी तोड़ने तक का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू किया और उसमें उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को लेकर मैंने सवाल पूछा कि अगर बीएमसी हार गए तो क्या उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी? फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक प्राइवेट कंपनी की तरह है जिसमें मालिक नहीं बदलता। देखिए, वो पार्टी जो है ना, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो मालिक है उस पार्टी के, इसलिए मालिक चेंज नहीं हो सकता है। नीचे के जो है वो बेचारे सारे सैनिक और बाकी सारे जो लोग हैं वो इधर उधर जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, मालिक की मर्जी आएगी वैसा वो चलता रहेगा। हाँ, इतना जरूर है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि चुनाव में हारना या चुनाव में जीतना ये मायने नहीं रखता, लेकिन हारने के बाद उस हार से आप क्या सीख लेते हो ये मायने रखता है। कांग्रेस की हालत क्यों खराब है? जो प्रधानमंत्री जी कहते, किसी भी हार से वो सीखते नहीं है, वही मूर्खता, उसी प्रकार का व्यवहार वो लगातार करते रहते। अगर उद्धव जी और उनकी सेना इस हार से नहीं सीखेंगे तो आगे भी उनका हश्र यही होगा। मुझे यह लगता है आपकी लोगों में जाने की कितनी मंशा है
संघर्ष करने की कितनी मंशा है, पार्टी चलाना है तो उसको समय देने की कितनी मंशा है, इस पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव ठाकरे भाइयों के लिए करो या मरो का चुनाव है। खास तौर पर मुंबई की बीएमसी तो उद्धव ठाकरे के लिए लाइफलाइन है। अगर बीएमसी हार जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान होना है। 15 जनवरी को मतदान होगा, 16 को नतीजे आ जाएंगे। पिछले 3 चुनावों से लगातार उद्धव की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही है। इस बार उद्धव की शिवसेना 163 सीटों पर लड़ रही है। राज ठाकरे की एमएनएस 53